आलू को 50 तरह से भी बनाया जाए ना तो हर बार आलू की सब्ज़ी एक अलग ही टेस्ट देती है। नवरात्रि में घर में पूजा पाठ तो करते ही हैं, पर मंदिर का दर्शन कर लो तो मन को बड़ी शांति मिलती है। स्किन जो कि मौसम चेंज होने के बाद ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है, और ऐसे में किचन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैजिक का काम करते हैं। कॉमन इंग्रेडिएंट से भी स्किन की कितनी सारी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म की जा सकती है। तो आज की ब्लॉग में ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं आपके लिए जानने के लिए, और भी बहुत सारी दिल की बातें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी का दिल से बहुत बड़ा वाला धन्यवाद, क्योंकि मेरी फैमिली कल ही नवरात्रि के पहले दिन ही 73,000 फैमिली मेंबर्स हो गए हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है हम लोग 1 लाख फैमिली मेंबर्स हो जाएंगे। और हम लोग एक ऐसी फैमिली है जो हम एक दूसरे की पसंद नापसंद बहुत अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं बातों को। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज की ब्लॉग में बहुत सारी खास चीज़ें हैं। स्किन केयर इजी तरीके से कैसे झाई पिगमेंटेशन खत्म करते हैं वो, कुछ रेसिपी, कुछ बच्चों से जुड़ी टिप्स ट्रिक और पेरेंटिंग से जुड़ी बातें, और कुछ हमारी आपकी बातें होंगी। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको सब कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल था कर्नाटक में उगादी फेस्टिवल। तो आज मेरी हाउसमेट छुट्टी पे थी, मुझे करना था डीपली झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। तो ऐसे में स्किन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है कि आप कोई पैक लगा लो चेहरे पे और घर का सारा काम उतनी देर में कर लो। शहद जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है। इसके बाद कॉफ़ी पाउडर जो कि एंटी एजिंग होता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को डीले करता है। इसके बाद मिला है थोड़ा सा चीनी, जो डर्ट को बहुत ही डीपली क्लीन कर देता है, क्योंकि चीनी जो होता है ना बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है। और फिर इसमें मिला दिया 2 चुटकी हल्दी का पाउडर। बेस्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्किन के ग्लो को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। और अब इसमें सिर्फ एक चीज़ मिलाना बच गया था, वो है दूध। तो इसमें थोड़ा सा दूध मिला के इसको तैयार कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पैक है ये किचन इंग्रेडिएंट से हैं, और ये 5 in 1 है, क्योंकि दूध क्लिंजर का काम करता है। उसके बाद चीनी स्क्रब कर देता है, फिर कॉफ़ी एंटी एजिंग काम करता है, आपकी स्किन की ग्लो को बढ़ाता है। हल्दी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, फेस पैक का काम करता है। और शहद जो है वो मॉइस्चराइज़र का काम करता है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म कर देता है। मतलब किचन में कितने सारे मैजिकल चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनका बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनको पता तो होता है पर अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। क्यों भाई, समय क्यों नहीं निकाल पाते हैं? अगर आप घर में सभी की केयर करने के लिए, सभी की फेवरेट चीज़ें बनाने के लिए, घर को पूरा एक एक कोना साफ़ सुथरा रखने के लिए समय निकाल सकते हैं, तो फिर अपनी स्किन के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? अपने लिए क्यों नहीं निकाल सकते? तो मैं तो ऐसा नहीं है कि मैं सबका ख्याल नहीं रखती, सबके पसंद नापसंद सब चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, पर उसमें मेरे नए लिस्ट में अपने आप को भी इंक्लूड किया गया है। मैंने अपने आप को भी इंक्लूड किया कि मुझे अपना भी ध्यान रखना है। और सही बात ये है कि सिर्फ हम एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी अपना ध्यान रखना चाहिए। तो खाने पीने के साथ साथ वॉक, योगा और स्किन केयर सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट तो आप अपनी स्किन को दे ही सकते हो। तो मैंने अपने फेस पे उसे अप्लाई कर लिया और घर में झाड़ू लगा लिया, उसके बाद पोछा लगाने लगी। और तब तक बेटे को ड्राइंग दे दिया बनाने के लिए, क्योंकि अभी उसकी छुट्टियाँ चल रही तो उसको इंगेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी हॉबीज़ से मैं उसको इंगेज रखती हूँ, और उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट आता है, मैं बीच बीच में जाके उसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। और अभी मैं उसको फेस पैक लगा के डराने जाने वाली हूँ। उसको बहुत वो लगता है जब भी मैं फेस पैक लगाती हूँ। तो नॉर्मली वो स्कूल में रहता है, बट अभी छुट्टियाँ चल रही। क्या बोला इंग्लिश में, तो समझ में आया? हाँ, चारमेंडर एक नेशनल पोकेमोन है, वो बहुत अच्छा है। ये चारमेंडर है। मुझे तुम्हारा ये कॉफी है बेटा, ये रूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कॉफी है। कॉफी राक्षस राक्षस कैसे हो सकते हैं? राक्षस नहीं होंगे ना। एकदम राक्षस लगेगा। देखा है क्या तुमने असली राक्षस को कभी? हाँ, देखा है, कई बार देखा है अपने में। हाँ, तुम्हारी जैसे ही दिखती है। हाँ, जब ऐसे लगाती है तो
नवरात्रि की खास बात क्या होती है कि घर में एक अजीब सी सुकून शांति मिलती है। अखंड ज्योति जलता है तो बहुत ही पवित्र सा लगता है घर। और पता नहीं कुछ अलग सा ही सुकून होता है नवरात्रि के 9 दिन। क्या वो होता है वो समझ नहीं आता, पर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और 9 दिन व्रत नहीं करो, लेकिन तब भी सिर्फ पहला और अष्टमी करने से भी ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस सफाई झाड़ू पोछा करके उसके बाद पूजा पाठ किया। तो यहाँ मेरे गार्डन में उतने फूल नहीं हैं। कहते हैं कि दुर्गा जी को लाल रंग का फूल चढ़ाया जाता है, पर अवेलेबल नहीं है। तो वही बात है कि जैसी श्रद्धा वैसी भक्ति। साउथ में गेंदे के फूल का, पीले फूल का ज़्यादा कल्चर है, तो जो मिल जाता है वही मंगा लेती हूँ और उसी का माला बना करके देवी माँ को पहना देती हूँ, चढ़ा देती हूँ। बाहर में नीम का पत्ता और आम का पत्ता लगाया हुआ है। एक कलश में पत्ता डाल के, आम का पत्ता डाल करके रखा हुआ है बाहर गेट पर। और इसके बाद सब कुछ करने के बाद दिन में खाना बनाने की बारी आ गई। तो जब व्रत करते हैं ना, तो अगले दिन कुछ अच्छा खाने का मन होता है। तो सुबह में ही नाश्ते में चने का झोल और पूड़ी बनाया, तो वो खाना ना थोड़ा फिर पेट हैवी हो जाता है, इसीलिए फिर अगले टाइम थोड़ा लाइट खाना कर देते हैं। तो दिन में बनाया चावल, दाल और सूखी सब्जी। दाल के बारे में जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि दाल जब भी बनाना हो, कोई भी दाल आप बनाएं, सप्ताह में 7 दिन में 7 तरह की दाल बनाएं, लेकिन दाल को भिगा के छोड़ दें और उसका ऊपर वाला पानी फेंक दीजिए। तो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है ना, वो निकल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रोटीन ओवरडोज के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, खासकर हड्डी की बीमारियां। तो अगली बार से ये बात आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन इज़ नेसेसरी, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट ओवर प्रोटीन हमारे लिए, खासकर लेडीज़ के लिए, घुटनों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है। खैर, फिर वही मेरी तो हर उसमें फिर हेल्थ आ ही जाता है टॉपिक। तो एक तरफ चावल चढ़ाया, एक तरफ दाल। चावल में थोड़ा सा अगर घी डाल देते तो चावल के दाने बहुत ही अलग अलग बनते होते हैं। तो बस थोड़ी सी घी डालने से चावल का पूरा वो चेंज हो जाता है। ये छोटी सी टिप है चावल बनाने के लिए, वैसे मैक्सिमम लोग तो जानते ही होंगे इसे। फिर खाना बनाने के बाद मैंने आज अपने बेटे को पढ़ाया वर्ल्ड, अर्थ के पूरे 7 कॉन्टिनेंट, कहाँ पे कौन सा पहाड़ है, कौन सी नदी है, सबसे बड़ी नदी, सबसे ऊंचा पहाड़। और पता है क्या बेस्ट ऑप्शन, कि पढ़ाने के बाद जैसे यूट्यूब बच्चे आजकल देखते हैं, तो हम लोग उसे मोबाइल नहीं देते लेकिन टीवी में लगा देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी टॉपिक उसको पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड वीडियो दिखा देती हूँ। तो उसको वीडियोज़ दिखाया, जो मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की थी, बट वो कॉपीराइट क्लेम हो जाता है। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिए जो भी आप पढ़ा रहे हैं और उसकी वीडियो दिखा दीजिए। बच्चों को वो टॉपिक बिल्कुल कंफर्म क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। उसको पढ़ाने के बाद मेरा टाइम होता है थोड़ी देर न्यूज़ सुनने का, क्योंकि डे टू डे लाइफ में अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं हर लेडीज़ से यही बोलती हूँ कि घर संभालना और बाकी चीज़ें, ऑफिस देखना, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन डे टू डे लाइफ में न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने फैमिली, अपने बच्चों के जो बातचीत का टॉपिक है उसमें भी इन्वॉल्व हो सकिए और इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। फिर शाम को चाय नाश्ता करने के बाद हम गए मंदिर का दर्शन करने। घर में कितनी भी पूजा पाठ कर लो, अगर घर के आसपास कहीं मंदिर है ना, दर्शन कराओ, वहाँ का भजन कीर्तन सुन लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो शाम वाली आरती कर ली, मंदिर में दर्शन कराए और अब रात का खाना बनाने के लिए आई हूँ मैं किचन में। और पता है क्या, ये जो मौसम चेंज होता है ना, गर्मी और ठंड के बीच वाला जो मौसम होता है, सब्जियों में इतना कंफ्यूजन हो जाता है। गोभी अच्छी नहीं मिलती है, साउथ में परवल नहीं मिलता है। रात में नेनुआ नहीं बना सकते, क्योंकि नेनुआ या झींगा जो है वो दिन में चावल दाल के साथ अच्छा लगता है। लौकी सबको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ऐसा वो हो जाता है ना कि रात में ऐसा क्या बनाएं जो रोटी के साथ भी अच्छी लगे और रिपीट भी ना हो, ये भी एक टेंशन हो जाती है। तो खैर आज जो है वो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की झोल वाली सब्जी। ये थोड़ी सी अलग बनती है, थोड़ी सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। क्योंकि दिन में हैवी हो गया, सुबह में भी पूड़ी और चना खा लिया, तो ये लाइट भी रहता है, बनाना भी आसान होता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं वो रेसिपी भी आपसे शेयर कर रही हूँ। वैसे आपको किस टाइम का खाने में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, दिन के खाने में क्या बनाए या रात के खाने में सबके लिए क्या बनाए, ये कन्फ्यूज़न प्लीज़ मुझसे ज़रूर बताइएगा। और आज की ब्लॉग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। कौन सी बात सबसे अच्छी लगी आज की ब्लॉग की, ये भी ज़रूर बताइएगा। और अभी तक इस ब्लॉग को देखा है और मेरी फैमिली का मेंबर नहीं बने हैं, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए। मैंने कहा मैं आपसे आज आलू झोल की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो
4 लोगों के लिए बनाया तो 4 आलू उबाल लिया, 2 प्याज 2 टमाटर बारीक काट लिया, खूब सारी धनिया की पत्ती और हरी मिर्ची काट ली। धनिया पत्ती इस सब्ज़ी के लिए होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना सब्ज़ी में मज़ा ही नहीं आता है। तो आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए कुकर चढ़ाया, इसमें सरसों का तेल डाला, वैसे आप जो भी ऑयल डालते हैं ना वो डाल दीजिएगा। और सबसे पहले तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो उससे पहले इसमें हींग का तड़का दे दीजिएगा, नहीं तो हींग जल जाता है। फिर 1 चम्मच खड़ा जीरे का तड़का दे दीजिएगा। तो हींग और जीरा सबके घर के किचन में ज़रूर होता है। और मैंने बताया ना कि इस सब्ज़ी में कोई मसाले नहीं पड़ते हैं, कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, जो आपके किचन में है उन्हीं को डाल करके ये सब्ज़ी बनती है, लेकिन ये सब्ज़ी ज़बरदस्त लगती है। और फिर 2 प्याज जो बारीक काटा था वो डाल दिया और इसको 2 मिनट के लिए लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ दी। फिर प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन हो गया तो इसमें टमाटर डाल दिया, जो 2 टमाटर बारीक काटे थे ना वो। अब समय इसमें बहुत कम लगता है इस सब्ज़ी बनाने में, ख़ास इसका ये चीज़ है, और इंग्रेडिएंट्स भी कम लगते हैं। तो समय कैसे कम लगता है, तो प्याज टमाटर को मिक्स करिए और इसके बाद कुकर को बंद कर दीजिए और एकदम लो मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लगा दीजिए ताकि प्याज टमाटर गल जाए। लेकिन उससे पहले नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि सब्ज़ी का रंग अच्छा आए। इसको मिक्स करके प्याज टमाटर को गलने के लिए छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई स्पेशल मसाला नहीं पड़ा है, हल्दी नमक और लाल मिर्च पाउडर सिर्फ और सिर्फ इतना ही। वैसे अगर आप आलू को अलग अलग तरह से बनाना पसंद करते हैं, घर वालों को अलग अलग तरह से बना के चीज़ों को खिलाना पसंद करती हैं, तो चैनल का प्लेलिस्ट में ना एक प्लेलिस्ट है वेज रेसिपीज़ की, उसमें आपको 200 से ज़्यादा वेज रेसिपीज़ मिल जाएंगी, आप चाहें तो उसको देख सकती हैं। तो अब इसको लो मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगा दिया, उसके बाद प्रेशर निकल गया, कुकर खोल के हाथ से आलू को तोड़ के डाला। ये वाली सब्ज़ी की खास बात ये होती है, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना, हाथ से तोड़ के आलू को डालिए, काट करके मत डालिए, काटने पे वो टेस्ट नहीं आता ना वो लुक आता है। तो चारों आलू तोड़ के डाल दिया और 1.5 गिलास के अराउंड इसमें पानी डाल दिया और ऊपर से 2 चुटकी गरम मसाला, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल, आपका मन हो तो ही डालिएगा, सिर्फ 2 चुटकी घर का पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से डाल के कुकर को बंद करके तेज फ्लेम पर 3 सीटी लगा दीजिए, ताकि रस और आलू बहुत अच्छे से एक दूसरे में मैश हो जाए। और उसके बाद कुकर का प्रेशर निकल जाए तो धनिया पत्ती डाल के इसको पूड़ी के साथ, रोटी के साथ और फ्राई चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल आज यही बनाया था और बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आता है मेरे घर में। और ये सब्ज़ी की खास बात पता है क्या, ये सब्ज़ी अगले टाइम यानी बासी और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हर बार तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा के बनाती हूँ, इस बार अंदाज से ही बनाया, वरना बासी बच जाती है ना तो हम लोग सब बहुत मन से खाते हैं। बिहार में तो इसको मूढ़ी से यानी लैया जो होता है ना उसको मिला के खाते हैं, चूड़ा मिला करके खाते हैं। तो आलू झोल की वाली सब्ज़ी एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रात में सोने से पहले बच्चों को कहानी पढ़ने या कहानी सुनाने की आदत ज़रूर डालिए, इससे बच्चों की इमेजिनेशन डेवलप होती है। वीडियोस देखने से उनकी इमेजिनेशन जो है ना वो उतनी अच्छी डेवलप नहीं होती, क्योंकि उनको सब कुछ बना बनाया दिखता है, लेकिन कहानी अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उस सीन को वो इमेजिन करते हैं और इससे बच्चों की मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होती है। तो मेरी और मेरे बेटे की एकदम रेगुलर बेसिस पे आदत है, एक दिन हिंदी की कहानी और एक दिन इंग्लिश की कहानी रीडिंग करने, इससे उनकी रीडिंग पावर स्ट्रांग होती है, इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है और मेंटल एबिलिटी बढ़ती है।